नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, पिछली बार हम राजनीति शास्त्र लेक्चरर के विषय को पढ़ रहे थे और इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ा था। तो हमने ये देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर होता है और विभिन्न विद्वानों ने जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं दी थी वो भी हमने इसमें बताई थी। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो दृष्टिकोण हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप उनको ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण यानी कि इनको कहा जाता है अप्रोच, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्ययन करेंगे तो उसका अध्ययन किन किन दृष्टिकोणों के अंतर्गत करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण हैं। तो नंबर 1 जो है उसे कहा जाता है यथार्थवादी दृष्टिकोण, या इसी को जो है वास्तविकवाद भी कहा जाता है, वास्तविकवाद दृष्टिकोण कहा जाता है, और इसी को शक्ति दृष्टिकोण भी कहा जाता है, शक्ति दृष्टिकोण नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण। नंबर 3 जो है वो है ऐतिहासिक परक दृष्टिकोण, जिसको हिस्टोरिकल अप्रोच भी कहा जाता है, ऐतिहासिक परक दृष्टिकोण। इसके अलावा जो है चौथा शक्ति संतुलन दृष्टिकोण, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण। नंबर 5 जो है संतुलन दृष्टिकोण। नंबर 6 जो है निकाय परक दृष्टिकोण, सिस्टम्स अप्रोच कहा जाता है जिसको, निकाय परक दृष्टिकोण, या इसी को कहा जाता है व्यवस्था दृष्टिकोण। इसके अलावा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसके अलावा नीति निर्धारक दृष्टिकोण। और इसके अलावा खेल सिद्धांत, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण है, खेल सिद्धांत इत्यादि। तो इन दृष्टिकोण के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है, और अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों पर अध्ययन करेंगे। तो आज हम यथार्थवादी और वास्तविकवाद या शक्ति दृष्टिकोण और आदर्शवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो होगा यथार्थवादी। तो पहला जो दृष्टिकोण है वो है यथार्थवाद दृष्टिकोण, या इसी को कहा जाता है शक्ति दृष्टिकोण, और इसी को कहा जाता है वास्तविकवाद इसी को कहा जाता है। देखिए, जो यथार्थवाद है या जो वास्तविकवाद दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का सिद्धांत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति पर आधारित होती है। जी हाँ, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है
कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति पर आधारित होती है। यानी कि इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार मानते हैं। और इस दृष्टिकोण के मानने वालों का ये सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति पर आधारित होती है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सपोज ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन में 8 देश आपस में जुड़े हुए, सपोज 8 देश आपस में जुड़े हुए और वो देश A, B, C, D, E, F, G और H है। तो इन 8 देशों में से प्रत्येक देश का उद्देश्य क्या होगा? प्रत्येक देश का उद्देश्य होगा अधिकाधिक राष्ट्रीय हित प्राप्त करना। यानी कि प्रत्येक देश ये चाहेगा कि भाई राष्ट्रीय हित जो है मुझे अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो ऐसी कंडीशन में अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित कौन प्राप्त कर पाएगा? वही देश प्राप्त कर पाएगा जिसके अंदर शक्ति ज़्यादा होगी, जिसके अंदर पावर ज़्यादा होगी। तो जो वास्तविकवाद है या जो यथार्थवाद है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति पर आधारित होती है और जिस देश के पास जितनी ज़्यादा शक्ति होती है वो अपने उतने ही अधिक राष्ट्रीय हितों की क्या करता है? प्राप्ति करता है। और अब आगे हम बात करें कि यथार्थवाद जो है इसके प्रबल समर्थक कौन है? तो यथार्थवाद सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक है, यानी कि जो इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, तो उनका नाम है हेंस जे मार्गेंथो। जी हाँ, हेंस जे मार्गेंथो। तो इसीलिए इसको मार्गेंथोवाद भी कहा जाता है। मार्गेंथोवाद यानी कि यथार्थवाद को मार्गेंथोवाद भी कहा जाता है। तो इसके प्रबल समर्थक जो है हेंस जे मार्गेंथो है। और मार्गेंथो ने अपनी पुस्तकें, अपनी 3 प्रसिद्ध पुस्तकों में यथार्थवाद के सिद्धांत को दिया है। तो हेंस जे मार्गेंथो की जो पुस्तकें हैं, तो नंबर 1 पॉलिटिक्स एमोंग नेशन, पॉलिटिक्स एमोंग नेशन। जी हाँ, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, वन लाइनर क्वेश्चन कि पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो हेंस जे मार्गेंथो। और इसमें उन्होंने शक्तिवाद या यथार्थवाद के सिद्धांत को दिया है। दूसरी पुस्तक जो है पावर साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, इस पुस्तक में यथार्थवाद का सिद्धांत दिया है। और तीसरी पुस्तक है एन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो इन 3 पुस्तकों में उन्होंने यथार्थवाद की अवधारणा दी है। यथार्थवाद की अवधारणा किसने दी है? हेंस जे मार्गेंथो ने। तो मार्गेंथो ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया है और उन 6 सिद्धांतों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। मार्गेंथो के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, यथार्थवाद के 6 सिद्धांत जो है 6 प्रिंसिपल्स, वो क्या क्या है? तो नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालन के नियम। नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालन के नियम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालन के नियम। नंबर 2 राष्ट्रीय हित की प्राप्ति शक्ति के द्वारा, राष्ट्रीय हित की प्राप्ति शक्ति के द्वारा। राष्ट्रीय हित यानी कि शक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ये बार बार मार्गेंथो कह रहे हैं। नंबर 3 बात करें कि राष्ट्रीय हितों में अस्थिरता, हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो हितों में
अस्थिरता देखने को मिलती है। नंबर चौथा, नैतिक नियमों का राज्य के शासन में प्रयुक्त न होना। नंबर पाँचवा, स्वायत्तता या स्वतंत्रता। और नंबर छठवां, विश्व के सार्वजनिक नैतिक नियमों का राज्य के नैतिक नियमों से भिन्नता। अब आप इसे ध्यान से समझेंगे कि जो मार्गेंथो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद या वास्तविकवाद के प्रबल समर्थक है और उनका ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वास्तव में वही देश अपने अधिक से अधिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकता है जिस देश के पास पावर है, जिस देश के पास शक्ति है। इसीलिए मार्गेंथो की इस विचारधारा को शक्तिवाद भी कहा गया है। तो शक्तिवाद के प्रबल समर्थक जो है वो मार्गेंथो है। तो मार्गेंथो जो है इस शक्तिवाद के रेफरेंस में 6 प्रकार के सिद्धांत देते हैं जो बोर्ड में आपको दिए गए हैं। तो नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालन के नियम। तो मार्गेंथो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्हीं नियमों के द्वारा संचालित होती है जो नियम मानव व्यवहार को संचालित करते हैं। यानी कि मानव व्यवहार से क्या होता है, व्यवहार से मानव वो होता है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में बुरा व्यवहार करता है तो आप भी बुरा व्यवहार ही उसके साथ में करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति आपके साथ में अच्छा व्यवहार करता है तो आप भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। तो मार्गेंथो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो मानव व्यवहार के द्वारा संचालित होती है और इस आधार पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई ए देश है वो बी देश के साथ में विदेश नीति करना चाहता है तो पहले उसे बी देश की विदेश नीति के प्रभावों को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। यानी कि बी देश ने अगर किसी दूसरे देश के साथ में विदेश नीति की है तो उस विदेश नीति के क्या प्रभाव थे, तो उस प्रभावों के अध्ययन के आधार पर ए को बी से क्या करना चाहिए, विदेश नीति संचालित करनी चाहिए। तो ये पहले सिद्धांत में उन्होंने ये दिया है। दूसरा जो सिद्धांत है तो मार्गेंथो ये कहते हैं कि भाई जो राष्ट्रीय हित होता है उसकी प्राप्ति जो है केवल और केवल शक्ति के द्वारा ही की जा सकती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही देश अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित प्राप्त करने में सफल होता है जिसके पास पावर होती है, शक्ति होती है। तीसरी बात, हितों में अस्थिरता। मार्गेंथो का ये मानना है कि किसी भी राज्य के या किसी भी देश के जो हित होते हैं वो हित परिस्थिति और वातावरण के अनुसार बदलते हैं। वो हित हमेशा एक समान नहीं होते और वो हित परिस्थिति और वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसीलिए हितों में क्या पाई जाती है, अस्थिरता पाई जाती है। अगला, नैतिक नियमों का राज्य के शासन में प्रयुक्त न होना। तो देखिए जो यथार्थवाद है वो शक्ति के सिद्धांत को मानता है जबकि आदर्शवाद नैतिकता के नियमों को मानता है और ये आदर्शवाद के विरोध में है। तो इसीलिए मार्गेंथो का मानना है कि नैतिक नियम जो होते हैं वो राज्य के संचालन में, राज्य के शासन के संचालन में प्रयुक्त नहीं होते। यानी कि राज्य जो है नैतिकता और अनैतिकता की चिंता किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को साधता है। राज्य जब अपने राष्ट्रीय हितों को साधता है तो वो नैतिकता और अनैतिकता की चिंता नहीं करता। अगला, स्वायत्तता या स्वतंत्रता।
तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश स्वतंत्र होना चाहता है, प्रत्येक देश स्वतंत्रता चाहता है, किसी दूसरे के दबाव में नहीं रहना चाहता है। तो मार्गेंथो का जो 5वां सिद्धांत है वो स्वतंत्रता का है। और मार्गेंथो कहते हैं कि विश्व के सार्वजनिक नैतिक नियम है, यानी कि जो नियम सारे विश्व में लागू होते हैं, तो विश्व के सार्वजनिक नैतिक नियमों का राज्य के नैतिक नियमों से भिन्नता होती है। राज्य के अपने नैतिक नियम होते हैं और विश्व के अलग नैतिक नियम होते हैं, तो दोनों नियमों में समीकरणों का नितांत अभाव पाया जाता है। तो ये मार्गेंथो के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हैं। होगी। तो मार्गेंथो के जो यथार्थवाद के 6 सिद्धांत हैं वो आपने पढ़े। तो इन 6 सिद्धांतों से कंक्लूजन यह निकाला जा सकता है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रीय हित प्राप्ति का जो है सर्वोच्च लक्ष्य होता है। राष्ट्रीय हित प्राप्ति का सर्वोच्च लक्ष्य होता है, सर्वोच्च लक्ष्य। यानी कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वे सभी राष्ट्रीय हित की प्राप्ति करते हैं। और राष्ट्रीय हित की प्राप्ति किसके द्वारा करते हैं? राष्ट्रीय हित की प्राप्ति वे शक्ति के द्वारा करते हैं। राष्ट्रीय हित की प्राप्ति जो की जाती है वो शक्ति के द्वारा की जाती है, शक्ति के द्वारा की जाती है। और नंबर 3, किसी भी देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं, किसी भी देश के जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और देश की सीमा संबंधी होते हैं, देश की सीमा संबंधी होते हैं। तो मार्गेंथो का जो यथार्थवाद है या जो उनका वास्तविकवाद है उसमें ये 3 निष्कर्ष निकलते हैं। अब हम आगे बात करें कि मार्गेंथो की जो विचारधारा है उसके विरोध में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया है। तो उस विचारधारा को कहा जाता है आदर्शवाद। तो हम आदर्शवाद की बात करते हैं। अब आगे आ जाता है आदर्शवाद विचारधारा। तो आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद जो है वो यथार्थवाद के विरोध में इस विचारधारा का क्या किया गया? सृजन किया गया। यथार्थवाद के विरोध में इस विचारधारा का सृजन किया गया। और अब हम आगे बात करें कि आदर्शवाद के जो प्रबल समर्थक हैं वो कौन है। तो आदर्शवाद के जो प्रबल समर्थक है वो अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन है। तो वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने आदर्शवाद का प्रबल समर्थन किया है। तो आदर्शवाद यथार्थवाद से किस प्रकार से भिन्न है ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आदर्शवाद की बात अगर हम करें तो आदर्शवाद जो है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। आदर्शवाद नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसको मोरलिटी कहा जाता है। मोरलिटी नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। और आदर्शवादियों का ये मानना है कि शक्ति के द्वारा नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर विश्व को सुधारा जा सकता है। तो आदर्शवादी विचारधारा के लोगों का ये मानना है कि शिक्षा के द्वारा और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से विश्व को सुधारा जा सकता है और एक सटीक राजनीति की जा सकती है। तो अब हम आगे बात करें कि भाई वुडरो विल्सन ने आदर्शवादिता के ही आधार पर राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। राष्ट्र संघ का निर्माण जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, तो वो निर्माण किसके आधार पर हुआ था? आदर्शवाद के आधार पर हुआ था। अब आप आदर्शवादी विचारधारा को भी अच्छी तरह से समझ गए हैं। आदर्शवाद के जो अन्य प्रवर्तक हैं वो कौन कौन से हैं? तो आदर्शवाद विचारधारा के जो अन्य प्रवर्तक हैं तो उनमें नंबर 1 कॉन्डरसेट, नंबर 2 E.H. कार। कॉन्डरसेट और E.H. कार जो है ये प्रमुख है जो आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं।
अब हम जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर देखेंगे कि आदर्शवाद और यथार्थवाद विचारधारा में क्या अंतर है। तो हम आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर करेंगे। तो देखिए, आदर्शवाद विचारधारा को आइडियलिस्ट अप्रोच कहा जाता है, जबकि यथार्थवाद को वास्तविकवाद और शक्ति दृष्टिकोण भी कहा जाता है, रियलिस्ट ऑब्लिक पावर अप्रोच। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों विचारधाराओं में क्या अंतर है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती है। तो नंबर 1, आदर्शवादी जो होते हैं वो नैतिकता के सिद्धांत पर बल देते हैं, नैतिकता के सिद्धांत पर बल देते हैं, नैतिकता के सिद्धांत पर बल देते हैं। और अगर हम बात करें कि भाई जब ये नैतिकता के सिद्धांत पर बल देते हैं तो यथार्थवादी किसके सिद्धांत पर बल देते हैं, तो ये शक्ति के सिद्धांत पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि शक्ति ही सब कुछ है, तो शक्ति के सिद्धांत पर ये क्या करते हैं, बल देते हैं। तो इसीलिए इसको शक्ति दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वो नैतिकता पर बल देते हैं, ठीक, और यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आगे अगर हम बात करें कि आदर्शवाद दृष्टिकोण से जो है अंतर्राष्ट्रीयता का भाव पैदा होता है, यानी कि ये पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है। तो अंतर्राष्ट्रीयता का भाव जो है इससे पैदा होता है, भाव पैदा होता है, क्योंकि ये सभी देशों को एक ही परिवार के समान मानता है। जबकि यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो यथार्थवाद शक्ति दृष्टिकोण पर आधारित है, और हर देश जो है क्या करना चाहता है, इस दृष्टिकोण को जो मानता है, जो भी देश इस दृष्टिकोण को मानता है तो वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहता है। यानी कि ये केवल और केवल राष्ट्रीयता की भावना को क्या करता है, राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करता है कि भाई हम इस राष्ट्र के हैं, हम इस राष्ट्र के हैं, राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करता है। ये अंतर है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये अंतर्राष्ट्रीयता का भाव पैदा करता है तो ये एक विस्तृत विचारधारा है, जबकि ये एक संकीर्ण विचारधारा को लेकर के चलता है। आगे अगर हम बात करें कि आदर्शवाद के जो प्रबल समर्थक हैं, तो इसके प्रबल समर्थक जो है हैंस जे मार्गेंथो है। हैंस जे मार्गेंथो ने आदर्शवाद के प्रबल समर्थक जो है वो अगर हम बात करें कि यथार्थवाद के जो प्रबल समर्थक है, तो यथार्थवाद के प्रबल समर्थक जो है वो है हैंस जे मार्गेंथो है। और आदर्शवाद की अगर हम बात करें तो आदर्शवाद वुडरो विल्सन आदर्शवाद के प्रबल समर्थक है, वुडरो विल्सन। इसके अलावा आदर्शवाद के जो अन्य समर्थक है E.H. कार, कॉन्डरसेट और हर्बर्ट बटलर इस विचारधारा के प्रबल समर्थक है, आदर्शवाद विचारधारा के। तो ये हमने आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 2 सिद्धांत पढ़े, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 2 अप्रोच पढ़े, और इसके बाद आगे हम शक्ति संतुलन दृष्टिकोण को पढ़ेंगे, और इसके बाद शक्ति संतुलन दृष्टिकोण के बाद निकाय परक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है आने वाले पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम इस पर 1 घंटे का भी वीडियो बना सकें। थैंक यू।